हेलो एवरीवन। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th के पार्ट 2 के दुख का अधिकार के प्रश्न उत्तर। ये देखिए, पहले छोटे कर लेते हैं। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? उत्तर, किसी की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसके अधिकार और दर्जे का पता चलता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? उत्तर देखिए, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रख फबक फबक कर रो रही थी। उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर, उस स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा सी उठी और वह उसे रोने का कारण जानने का उपाय सोचने लगा। उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उत्तर, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु खेत में पके खरबूजे चुनते समय सांप के काटने से हुई। बुढ़िया को कोई भी उधार क्यों नहीं देता? बुढ़िया के परिवार में एकमात्र कमाने वाला बेटा मर गया था। ऐसे में पैसे वापस न मिलने के डर के कारण कोई उधार नहीं देता था। अब ये देख लेते हैं निम्नलिखित प्रश्न उत्तर 25-30 शब्दों में। ये देखते हैं। मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? मनुष्य के जीवन में पोशाक मात्र एक शरीर ढकने का साधन नहीं बल्कि समाज में उसका दर्जा निश्चित करती है। पोशाक से मनुष्य की हैसियत, पद तथा समाज में उसके स्थान का पता चलता है। पोशाक मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारती है। जब हम किसी से मिलते हैं तो उससे सबसे पहले उसकी पोशाक से प्रभावित होते हैं तथा उसके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाते हैं। पोशाक जितनी प्रभावशाली होगी उतने अधिक लोग प्रभावित होंगे। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन तब बन जाती है जब हम अपने से कम दर्जे या कम पैसे वाले व्यक्ति के साथ उसकी दुख बांटने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उसे छोटा समझकर उससे बात करने में संकोच करते हैं और उसके साथ सहानुभूति तक प्रकट नहीं कर पाते हैं। लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक की पोशाक रोने का कारण जान पाने की बीच अड़चन बनी थी। वह फुटपाथ पर बैठकर उससे पूछ नहीं सकता था, इससे उसके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। इस वजह से वह उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। भगवान अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी मतलब खेतों में खरबूजा, ये सब्जी वगैरह उगाकर। लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? बुढ़िया बहुत गरीब थी। लड़के की मृत्यु पर घर में जो भी कुछ था वह सब खर्च हो गया। लड़के के छोटे छोटे बच्चे भूख से परेशान थे। बहू को तेज बुखार था, इलाज के लिए पैसा नहीं था। इन्हीं सब कारणों से वह दूसरे दिन खरबूजे बेचने चल दी। बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक अपने पड़ोस की सनबरात महिला की याद क्यों आई? लेखक को बुढ़िया के दुख को देखकर अपने पड़ोस की सनबरात महिला की याद इसलिए आई क्योंकि उसके बेटे का भी देहांत हुआ था। वह दोनों के दुखों की तुलना करना चाहता था। दोनों को शोक मनाने का ढंग अलग था। धनी परिवार के होने की वजह से उसके पास शोक मनाने को असीमित समय था और बुढ़िया के पास शोक का अधिकार नहीं था। अभी बड़े प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई घृणा से थूक कर भैया कह रहा था, कोई उसकी नीयत को दोष दे रहा था, कोई कमीनी, कोई रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली कहता, तो कोई कहता इसके लिए तो रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है। परचून वाला लाला कह रहा था, इनके लिए अगर मरने जीने का कोई मतलब नहीं है तो दूसरों का धर्म ईमान क्यों खराब कर रही है? सेकंड देखिए। पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? पास पड़ोस की दुकान से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का जवान बेटा सांप के काटने से मर गया है। वह परिवार में एकमात्र कमाने वाला था। उसके घर का सारा सामान बेटे को बचाने में खर्च हो गया। घर में 2 पोते भूख से बिलख रहे थे, इसलिए वो खरबूजे बेचने बाजार आई है। लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया ने क्या क्या उपाय किए? लड़के की मृत्यु होने पर बुढ़िया पागल सी हो गई। वह जो कर सकती थी उसने किया। वह ओझा को बुला लाई, झाड़ना फूकना हुआ, नाग देवता की पूजा भी हुई। घर में जितना अनाज था दान दक्षिणा में समाप्त हो गया, परंतु उसका बेटा बच न सका। लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक ने उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा, जिसके पास दुख प्रकट करने का अधिकार तथा अवसर दोनों था, परंतु
यह बुढ़िया तो इतनी असहाय थी कि वह ठीक से अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भी नहीं मना सकती थी। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहाँ तक सार्थक है, स्पष्ट कीजिए। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूरी तरह से सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि यह अभिव्यक्त करता है कि दुख प्रकट करने का अधिकार व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार होता है। यद्यपि दुख का अधिकार सभी को है, गरीब बुढ़िया और संभ्रांत महिला दोनों का दुख एक समान ही था। दोनों के पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, परंतु संभ्रांत महिला के पास सहूलियतें थी, समय था, इसलिए वह दुख मना सकी। परंतु बुढ़िया गरीब थी, भूख से बिलखते बच्चों के लिए पैसे कमाने के लिए निकलना था। उसके पास न सहूलियत थी न समय। वह दुख न मना सकी, उसे दुख मनाने का अधिकार नहीं था, इसलिए शीर्षक पूरी तरह सार्थक प्रतीत होता है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरा जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियां भी हमारी पोशाकें हमें झुक सकने से रोके रहती है। यहाँ लेखक ने पोशाक की तुलना वायु की लहरों से की है। जिस प्रकार पतंग से के कट जाने पर वायु की लहरें उसे कुछ समय के लिए उड़ाती रहती है, एकाएक धरती से टकराने नहीं देती, ठीक उसी तरह किन्हीं खास परिस्थितियों में पोशाकें हमें नीचे झुकने से रोकती है। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इस वाक्य में गरीबी पर चोट की गई है। गरीबों को कमाने के लिए रोज घर से निकलना पड़ता है, परंतु लोग कहते हैं कि उनके लिए रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते, वे सिर्फ पैसों के गुलाम होते हैं। रोटी कमाना उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है। शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुख होने का भी एक अधिकार होता है। शौक करने का मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। यह व्यंग अमीरी पर है, क्योंकि अमीर लोगों के पास दुख मनाने का समय और सुविधा दोनों होती है, इसके लिए वह दुख मनाने का दिखावा भी कर पाता है और अपना अधिकार समझता है। जबकि गरीब विवश होता है, यह रोजी रोटी कमाने की उलझन में ही लगा रहता है, उसके पास दुख मनाने को न तो समय होता न ही सुविधा होती, इसलिए उसे दुख का अधिकार भी नहीं होता।